Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। तो इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट सेकंड है, तो यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं बसवनास विराज शिवम। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship. तो हमने देखा है तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप में एक कनेक्शन था. This is turn led to a reaction that is the best representative in the Virashiva movement initiated by a Basavana and his companions like a Alamma Prabhu and a Akkamaha Devi. तो ये एक मूवमेंट शुरू किया गया, इसके रिप्रेजेंटेटिव में एक मूवमेंट शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया. किसने किया था? बसवन्ना ने किया था और उसके साथियों ने किया था. उनके साथी कौन थे? अलम्मा प्रभु और एक थी अक्कमहा देवी. द मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटक. ये कर्नाटक में मूवमेंट शुरू हुई थी मिड 12th सेंचुरी में. द वीरा शिवाज आर्गू स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी. ये जो वीरा शिवाज थे ये वो ह्यूमन बीइंग की इक्वालिटी के लिए आर्गू करते थे और ब्राह्मण आइडियाज के अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और जो वुमेन्स के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप. ये जितने प्रकार की रिचुअल्स हैं, आइडल वर्शिप है, उसके खिलाफ थे ये सब. ठीक है. ये वीर शिवाज वचनाज, ये वचना क्या सेइंग थी. ठीक है. ये बसवना की जिन्होंने ये वीरा शिवा चलाई थी मूवमेंट. वो बोलते हैं द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा. What shall I do? A poor man do. My legs are pillar, the body, the shrine, the head, a cupola of gold. Listen, a lord of meeting river. Things standing shall fall, but the moving ever shall stay. तो वो बोल रहे हैं कि जो भाई बहुत अमीर लोग हैं वो तो टेम्पल बनवा देते हैं, वो दिखा देते हैं भी हम शिवा को इतना डिवोट कर चुके हैं, मगर पुअर इंसान क्या कर सकता है? मैं क्या करूं? मैं तो गरीब हूं. मेरी तो जो लेग्स हैं वही पिलर हैं, जो मेरी बॉडी है वो श्राइन है और जो मेरा हेड है वो कपोला है गोल्ड का. तो इसी के बारे में उन्होंने ये यानी कि अपने के बारे में आप देख रहे हो ना, टेम्पल ये वो अपने आप को ऑफर कर रहे हैं. ओके. जैसे टेम्पल उसी में वास है यानी कि परमात्मा का, गॉड का. द विश्वना पोइट सेंट ऑफ द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पोइट थे विश्वनाथ. सच एज आ जनेश्वर थे, नामादेवा थे, एकनाथ है, तुक्रम. ये डिवोटीज थे विताला के थे. ठीक है. ये विष्णुवा यानी कि ये उन्हीं के अलग अलग फॉर्म है विष्णु और शिवा की. डिवोशन अराउंड लॉर्ड विताला गिव अ राइज टू द विराकरी सेक्ट विच ले एम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज टू अ पंढरपुर में ये एक पिलग्रिमेज के ऊपर एम्फेसिस किया गया है. द कल्ट ऑफ द विताला एमर्ज्ड एज द पावरफुल मोड ऑफ द डिवोशन एज वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल. ये इसका विताला का जो कल्ट है वो बहुत ज़्यादा एमर्ज हुआ, पावरफुल डिवोशन के ऊपर बात करते हैं और ये बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के अंदर. द सेंट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अंदर सेंट हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. फ्रॉम द 13th to 17th century महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोइट. तो बहुत से सेंट पोइट्स हमें देखने को मिले 13 to 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र में. हु सॉन्ग्स इन अ सिंपल मराठी. तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे वो सिंपल मराठी लैंग्वेज में होती थी. मराठी उनकी जो लोकल लैंग्वेज में होती थी, जो लोगों को इंस्पायर करते थे उनके सॉन्ग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर. तो उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं उनमें? दयानेश्वर, गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुक्रम एज वेल एज अ वुमेन भी थी जैसे कि सुखाबाई एज अ फैमिली ऑफ अ चोकामेला हु बिलोंग टू अनटचेबल. महार कास्ट से बिलोंग थे, वो भी इसके जो इस सीट में आ जाते थे. महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति फोकस्ड ऑन द विताला. ये जो भक्ति फोक मूवमेंट थी इसमें विताला पे ये ज़्यादातर फोकस करते थे. फॉर्म ऑफ विष्णु यानी कि
विष्णु की फॉर्म पे। टेम्पल इन द पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रेजिडिंग इज द हार्ट ऑफ द पीपल। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो रेजिडेंस है गॉड का वो लोगों के हार्ट में है, दिल में है। दी सेंट पोइट्स रिजेक्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, जितने भी रिचुअलिज्म होते हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ अ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो ये पाइटी का है और ये सोशल डिफरेंसेस बनाए गए हैं सोसाइटी में बर्थ के बेस पे, वो उन सभी को ये मतलब रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अ रिनाउंसिएशन एंड अ प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिली। तो ये रिनाउंसिएशन यानी कि मुक्ति नहीं चाहते इस संसार से, वो इवन जो प्रेफर करते हैं कि फैमिली के साथ ही हमें रहना चाहिए, हमें जो अपना जो गुजारे के लिए हमें कमाना चाहिए लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे और लोग करते हैं। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, तो जो हमारे फेलो हमारे जो साथी हैं उनकी ज़रूरत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया एमर्ज्ड एज द इंस्टेड दैट, तो ये न्यू एमरजेंस हुआ भक्ति मूवमेंट में, ले इन शेयरिंग अदर पेन, तो जिसमें दूसरे लोगों की पेन को शेयर करने की बात की गई। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता सेड, वो नरसी मेहता एक गुजराती सेंट हैं, संत हैं, वो बोलते हैं दे आर अ विश नवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, वो विश्नवाज होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। तो ये कितनी अच्छा मतलब उनके विचार थे ना। Questioning the social order. This is an Abhang Marathi devotional hymn of the Sant Tukram. He was identifies with a bard and the beaten, mark him as a saint, for God is with him. He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son. Says Tuka, I won't be tired to repeat again, such a man is God in prison. Here is a abang composed by a Chockamela son. ये चौकामेला का है, ये मतलब ये भी एक बहुत सॉन्ग है जिसमें बताया गया है कि जो असली वो है ना, जो धार्मिक होते हैं वो स्लेव्स को भी अपने बच्चे जैसा रखते हैं, ये सब कुछ बताया गया है। यू मेड अस लो कास्ट, वो बोलते हैं आपने हमें लो कास्ट का बनाया। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, तो ये जो our whole life left over food to eat, you shouldn't be ashamed of this, आपको हमारे पे शर्म नहीं आती कि हम हमेशा ही इस संसार में बचा खुचा ही माल खाते हैं, है ना। यू हैव ईटन इन आवर होम, तो आप हमारे घर में खाते हो। हाउ कैन यू डिनाई इट, तो आप डिनाई कैसे कर सकते हो। चौकसन करमेलाज आस्क वाई डिड यू गिव मी लाइफ, तो आपने मेरे को लाइफ क्यों दी। तो ये आइडिया थे, वो कैसे एक्सपीरियंस करते थे, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस शो करते हैं इसमें, तो कैसे उनके साथ होता है। नाथपंथीज एंड Siddhas and yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspect of conventional religion and social order using simple logical argument. तो बहुत से religious groups ऐसे भी emerge हुए इस समय में जो रिचुअल थे उनको बिल्कुल ही वो इग्नोर करते थे। जो कन्वेंशनल रिलीजन्स हैं, सोशल ऑर्डर है, उन सभी को ये मतलब रिजेक्ट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और लॉजिकल आर्गूमेंट से बात करते थे। ओके, जैसे अमंग देम वर, इनमें से नाथपंथी, सिद्धाचार्यज और योगी भी आ जाते हैं। दे एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड में विश्वास रखते थे। टू देम द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन अ मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, तो वो बोलते हैं तो हमें उस फॉर्मलेस यानी कि जिसके कोई भी फॉर्म नहीं है गॉड, उसको उसकी मेडिटेशन करके ही हम पाथ ऑफ साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू अ प्रैक्टिसिंग लाइक अ योगासनाज योगा आसना के योगा आसना करके मेडिटेट करके ये मतलब अपने एक्सरसाइज करते, ये प्रैक्टिस करते थे गॉड को प्राप्त करने की।
जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाती है, मेडिटेशन आ जाते हैं योगा आसना में। दीज ग्रुप्स बिकम अ पार्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। ये जो ग्रुप्स थे ये ज़्यादातर लो कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द कन्वेंशनल रिलीजन्स क्रिएटेड द ग्रुप फॉर अ डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फॉर्म इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में ये जो डिवोशनल रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। आगे इस्लाम एंड सूफीज़म के बारे में भी देखते हैं। इस्लाम एंड सूफीज़म, तो ये फिगर देखते हैं, पहले ये फिगर देख रहे हो ना आप, अ फाइव साइड्स गैदरिंग ऑफ द एसेटिक्स। तो ये देखो, ये ऐसे मतलब वो रहते थे, ठीक है। Islam and Sufism, the saints that had much in a common with the Sufis। तो जो सेंट्स है वो सूफीज जैसे ही होते थे। so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। ऐसा माना जाता है ये दोनों ने, सेंट ने सूफी से और सूफी ने सेंट से एक दूसरे से आइडिया लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं। सूफी वर मुस्लिम मिस्टिक्स। ये जो सूफीज होते थे ये मुस्लिम मिस्टिक्स होते थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियस एंड एम्फेसिस लव एंड डिवोशन टू गॉड। ये जो आउटवर्डली जो हम दिखावा करते हैं उसको ये क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे और एम्फेसाइज करते थे लव, डिवोशन ऑफ द गॉड, कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके लिए ही हमें मतलब लव दिखाना चाहिए। ये सब कुछ जो डिवोशन ऑफ गॉड दिखाते थे ये सब कुछ। इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। जो इस्लाम है वो सिर्फ वन गॉड के ऊपर विश्वास रखता है, वो स्टिक ऐसा ये भी सिर्फ एक ही गॉड है। इन द 8th and the 19th century, 8th और 19th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हॉली लॉ। तो उन्होंने अलग अलग अपने हॉली लॉ बना लिए, जिसको शरीयत बोला जाता था, थियरी ऑफ इस्लाम बोला जाता है जिनको। वाइल द रिलीजियस ऑफ द इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। समय समय के साथ ये जो इस्लाम धर्म है ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। सूफीज प्रोवाइड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। तो जो सूफीज थे इन्होंने अपने एडिशनल डायमेंशंस बना ली अपने फेवर्ड में, अपने पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड के तरीके से। द सूफीज ऑफन रिजेक्ट द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। जो रिलीजियस स्कॉलर हैं मुस्लिम के, वो जो बिहेवियर की डिमांड करते हैं, रिचुअल्स की डिमांड करते हैं, वो उन सभी को ये रिजेक्ट करते हैं सूफीज। दे सॉट यूनियन विद अ गॉड मच एज अ लवर सीकर हिज बिलव्ड विद डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। तो क्या है, वो बोलते हैं ये हम प्यार के साथ उस गॉड को मतलब पा सकते हैं। लाइक द सेंट पोइट द सूफीज टू कंपोज अ पोइम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग। जैसे कि जो सेंट होते थे अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए वो सॉन्ग कंपोज करते थे, तो ये सूफीज भी अलग अलग तरीके से अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए ये सॉन्ग कंपोज करते थे। एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। तो इनके एनेक्डोट एंड फेबल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर अ गजलई रूमी एंड सादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया के गजलई रूमी एंड सादी। लाइक द नाथपंथीज, जैसे कि नाथपंथी थे सिद्धार्थ एंड योगीज, द सूफी टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो ये भी इनका मानना था कि हमें भी अपने आप को, अपने हार्ट को ऐसे ट्रेंड करना होगा कि हम वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देखें। दैट दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ अ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो ये इन्होंने ट्रेनिंग कैसे दी जाए अब हमारे हार्ट को, जिक्र के साथ। चैंटिंग ऑफ अ नेम और द सेक्रेट ऑफ सेक्रेट फॉर्मूला। तो क्या जी हमें उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए, चैंट करना चाहिए। कॉन्टेम्पलेशन सामाज यानी कि सिंग करना है, राग्स डांस करना है, डिस्कसिंग ऑफ द पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल, ये सब तरीके के साथ इन फॉर्मूला के साथ वो हम गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर और पीर, और ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, एक पीर के अंडर, उनके मदद से, जिनको वो मास्टर या पीर बोला जाएगा।
दस एमर्जेंस ऑफ द सिलसिला, तो ये सिलसिला चलता गया। स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ द सूफी टीचर, ईच फॉलो अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, हर एक को अपना अपना अलग अलग मेथड होता था, तरीका होता था ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। रिचुअल प्रैक्टिस का, इंस्ट्रक्शन का अलग अलग सबका तरीका होता चला गया। ये जो फिगर 4 है ये है मिस्टिक इन एक्टसी, ये देख रहे हो आप, ये देखो ऐसा होता था, ये देखो, ये यानी कि ऐसे भगवान को, है ना, देख रहे हो ना आप, ये देखो ये भगवान, ये देखो ये अपने आप को खो देते हैं, ये देखो कैसे है ना, ये देखो ऐसे, है ना। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश्ड इन 15th and 16th century. This order established by a Sheikh Nuruddin Wali, also known as a Nund Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of the shrines dedicated to Rishi saint can be found in many parts of Kashmir. यानी कि कश्मीर में ऋषि के नाम पे बहुत ज़्यादा जो सूफीज को इन्होंने फ्लरिश किया था 15th and 16th century में, तो शेख इनको अलग अलग नेम से, जैसे नूद ऋषि भी बोला जाता है, नूंद ऋषि बोला जाता है, और शेख नूरुद्दीन भी बोला जाता है। उनके नेम से बहुत से श्राइन मिल जाएंगे आपको कश्मीर में। तो आगे ये भी देख लेते हैं, है ना। तो ये पहले फिगर ये देख लो आप, फिगर 5 है। अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेकन लेटर 15th century। 15th century में ये कुरान का एक मैन्युस्क्रिप्ट है। ये क्या है, ये है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस क्या होता है, हाउस ऑफ द रेस्ट फॉर अ ट्रैवलर स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि ये वो हाउस थे जो मतलब रिलीजियस लोग थे उनके लिए बनाए गए प्लेसेस बनाए गए थे, ठीक है, आराम के लिए उनके लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी फ्रॉम द सेंट्रल एशिया सेटल इन द हिंदुस्तान फ्रॉम 11th century। बहुत से और सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में बहुत से 11th century में आकर सूफी सेंट्स यहाँ पे आकर बस गए थे। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये और भी ज़्यादा सिलसिला चलता गया जैसे जैसे ये जो मुगल्स थे दिल्ली सल्तनत में का एस्टेब्लिश हुआ तब। When several many major सूफी सेंटर डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, तो उसके बाद बहुत से सूफी जो सेंटर है वो सब कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया में डेवलप हुए। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, तो ये चिश्ती सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। इट हैज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ अ टीचिंग, तो इसकी जो लॉन्ग लाइन टीचिंग थी जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसू दराज ऑफ गुलबर्गा। ये देखो ये सभी इस सिलसिला के अंडर ही हैं, ओके, ये सूफी सेंटर्स में, यानी कि ये उसके गुरु होते थे, फिर वो उसके चेले वगैरह ऐसे, ठीक है। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली इन द खानगाज और हॉस्पाइस, तो ये वो प्लेस होते थे यानी कि वो अपनी मीटिंग्स वगैरह असेंबली वहाँ पे असेंबल होते थे, इकट्ठे होते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्शन इंक्लूड अ मेंबर of the royalty and a nobility and ordinary people flocked to these खानगाज, तो जाने के यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग भी आ सकते थे, ठीक है, यहाँ पे जो ये हॉस्पाइसेस होते थे, रिलीजियस प्लेस होते थे। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, ये स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर वो डिस्कस करते थे। सॉ द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट, तो वहाँ से जो सेंट होते थे उनकी ब्लेसिंग वो लोग लेते थे। एंड सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम, जो वर्ल्ड की सांसारिक प्रॉब्लम है उनसे वो सोल्यूशन ले लेते थे। सिंपल अटेम्प्ट द म्यूजिक, अटेंड इन द म्यूजिक एंड डांस सेशन, तो डांस सेशन होता था, म्यूजिक होता था। ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद अ मेरेकुलस पावर, तो बहुत लोग ऐसे भी एट्रीब्यूट करते हैं जो ये सूफी मास्टर्स होते हैं उनके अंदर मेरेकुलस पावर्स होती हैं। दैट कुड रिलीव अदर फ्रॉम देयर इलनेस एंड ट्रबल, जो दूसरों को दुख से और बीमारी से निजात दिलवा सकता है। द टोम्ब ऑफ और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन, तो अब ये जो टोम्ब्स होती है सूफी की जो दरगाह होती है, तो ये एक धार्मिक स्थल बन गया है बहुत लोगों के साथ के लिए। तो ये फिगर्स 6 में देख सकते हैं। डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्राइन, तो हर एक धर्म के हर एक बैकग्राउंड के अलग अलग जो लोग हैं वो सूफी श्राइन पे जाते हैं। तो फाइंडिंग द लॉर्ड ये देख लेते हैं। जलालुद्दीन रूमी वाज अ ग्रेट 13th century सूफी
पोइट फ्रॉम ईरान, ईरान के थे जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी में। हु रोट इन पर्शियन, उन्होंने पर्शियन में लिखा। हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज वर्क, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन। तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ पे उसमें सूफी पोइट बोलते हैं वो वहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन के जैसे वो क्रॉस साइन नहीं था। हिंदू आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल में देखा उसने। इन इन नन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, उनका भी कोई साइन नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट और इन द लो लैंड। आई वेंट टू द काबा ऑफ द मक्का, वो मक्का में भी गए थे, काबा में। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं थे। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम द एविकेना द फिलोसफर, ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ एविकेना, जाने कि वो जो भगवान है तो इन रेंजेस से परे हैं, वो एक प्लेस में बंधे हुए नहीं हैं। आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, वो तो मेरे दिल में है। इन दैट हिज प्लेस आई सा हिम, तो यहाँ पे मेरे को वो दिखे। कौन दिखे? वो भगवान दिखे, गॉड दिखे मेरे को। ही वॉज इन नो अदर प्लेस, वो और कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ये जलालुद्दीन रूमी जो 13th सेंचुरी के सूफी पोइट थे ईरान के, उनका कहना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे विचार हैं। तो ये यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेंदी वीडियो सुनने में भी पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आता, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।